तो आइए आज एक नए क्लास के साथ आप लोगों को स्टार्ट करते हैं और आपको एक नया चीज़ हम लोग आप लोग को आज पढ़ाने जा रहे हैं। नया चीज़ क्या है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं पृथ्वी का परिचय, और हम लोग आप लोगों को देशांतर पढ़ाएंगे। देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड भाग 1, इसमें 2 वीडियो बनेगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसको देखेंगे समझेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हम लोग पिछली क्लास में आपको अक्षांश के बारे में बताए थे, जैसा कि अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है, उसी प्रकार से आज हम लोग पृथ्वी के परिचय के अंतर्गत देशांतर को देखेंगे। और देशांतर है क्या, कितना है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, सारा चीज़ को, सारा कंसेप्ट को आज हम लोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, ये है नॉर्थ पोल और इस बिंदु को कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। तो यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे, देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा का चर्चा आज हम कभी नहीं करेंगे, आज हमको देशांतर पढ़ाना है। तो हम लोग करेंगे देशांतर, किसको कहते हैं, तो नॉर्थ पोल को, यानी नॉर्थ पोल को मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं, ये इस प्रकार से देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली, चाहे इधर से आइए, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देशांतर रेखा, तो लिखेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। पहला प्रश्न आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो देशांतर रेखा क्या है, तो याद रखेंगे देशांतर रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिस प्रकार से मैंने बताया था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल को से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा। पहला पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी पॉइंट को समझना है, यहाँ पर एक बात, यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने अक्षांश रेखा को बताया था, यह एक काल्पनिक रेखा है, उसी प्रकार से देशांतर रेखा भी, लॉन्गिट्यूड भी पृथ्वी पर पूरे घूमने के बाद भी आपको देशांतर रेखा दिखाई नहीं देगा। तो देशांतर रेखा भी मेरा एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, याद रखेंगे। देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी रेखा है, ये समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट समझिएगा, एक मिनट, थोड़ा इसको आवाज आ रही है, देखिए। तो देशांतर एक काल्पनिक रेखा है, इस बात को थोड़ा समझिएंगे। तो देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात ये देखिए, जिस प्रकार से मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो आपको ये अक्षांश जो होती है इस प्रकार से होती है, पृथ्वी पर एक प्रकार से इस प्रकार से अक्षांश रेखा होती है, हम जस्ट इस पर बात करेंगे। तो यहाँ अक्षांश, यहाँ पर थोड़ा बात को हम अक्षांश करेंगे, हम ऑलरेडी लिखा था। अक्षांश एक पूर्ण रेखा होती है या पूर्ण वृत्त होती है, पूर्ण वृत्त होती है। लेकिन जब हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ अक्षांश का चर्चा किए हैं जो कि इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन यह बात को याद रखेंगे आप लोग, अक्षांश एक पूर्ण वृत्त होती है। लेकिन जब हम देशांतर की बात करेंगे, देशांतर इस प्रकार से होता है। क्या यह पूर्ण वृत्त है? तो नहीं।
वृत्त होती है इस प्रकार से, और जब वृत्त का आधा भाग होगा इस प्रकार से, इसको कहते हैं हम लोग अर्धवृत्त। तो यहाँ पर अक्षांश एक पूर्ण वृत्त होगा, होल सर्किल होगा। लेकिन जब हम लोग देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर एक अर्धवृत्त होती है। तो तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, देशांतर एक अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्किल, सेमी सर्किल होती है, ये पूर्ण वृत्त नहीं होती है। आइए चौथा पॉइंट, तो देशांतर एक अर्धवृत्त होती है। अगला पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। तो देशांतर रेखा जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी जितने भी लंबाई होती है पृथ्वी पर, जितने भी देशांतर रेखा होगी वो सभी आपस में बराबर होगी। सब आपस में बराबर का मतलब आपस में सभी की लंबाई आपस में बराबर हो गई। वहीं जब मैंने अक्षांश बताया था तो देखिए ये अक्षांश और ये अक्षांश, क्या दोनों की लंबाई बराबर है? नहीं है। तो अक्षांश आपस में दो लंबाई में बराबर नहीं होगी, लेकिन जितने भी पृथ्वी पर देशांतर रेखा होगी सभी की आपस में लंबाई बराबर होगी। तो ये भी बातों को लिखेंगे, सभी देशांतर की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब जितने भी पृथ्वी पर आपके पास देशांतर होगा, पृथ्वी पर जितने भी देशांतर होती है सभी की लंबाई, यदि इसकी लंबाई कुछ हो, जैसे मान के चलिए इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसकी लंबाई L3 है, जो भी है सभी L1 बराबर L2 बराबर L3 होगी। मतलब क्या, जितने भी यहाँ पर देशांतर होगी L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L4 बराबर L5। इसी तरह से पृथ्वी पर जितने भी देशांतर होगी सभी आपस में सभी सेम लंबाई की होगी। ये बात सभी समझ में आ गया? तो देखिए फिर से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये वास्तव में पृथ्वी पर होती नहीं है, इसलिए देशांतर एक काल्पनिक रेखा होती है। मैंने कल बताया था अक्षांश के बारे में पिछले क्लास में, तो अक्षांश एक पूर्ण वृत्त होती है। देखिए, लेकिन जो भी देशांतर रेखा होगा पृथ्वी पर वो सभी का सभी अर्धवृत्ताकार होती है, अर्धवृत्त में होता है। तो अक्षांश एक पूर्ण वृत्त होती है, लेकिन देशांतर जो होती है अर्धवृत्ताकार होती है। इस तरह से होता है, ऐसा ही होता है। और जितने भी देशांतर होगी पृथ्वी पर सभी का सभी आपस में सभी लंबाई आपस में बराबर होगी। दैट मीन्स L1 जो L2 बराबर L3 बराबर L4 बराबर L5। और याद रखेंगे अगला पॉइंट, हम लोग जब बात करें, देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक प्रकार की पॉइंट है, और यहीं से सारा पॉइंट निकला हुआ है चारों बगल। यहाँ तो हम दिखाई दे रहे हैं, और भी है। तो यहाँ पर प्रत्येक 1 डिग्री पर, जैसे मान के चलिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश खींचा गया है पृथ्वी पर। कहाँ से? तो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पर। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक 1 डिग्री पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल से देशांतर रेखा खींची गई है। तो जितने भी देशांतर रेखा खींचा गया है प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है। पृथ्वी पर जितने भी देशांतर रेखा हैं सभी का सभी प्रत्येक 1 डिग्री पर नॉर्थ पोल या साउथ पोल से देशांतर रेखा खींची गई है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब आइए कुछ और हम लोग डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये सभी बिंदु को आप लोग नोट कर लिए होंगे। नोट नहीं किए हैं तो नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं आगे पॉइंट पे। आइए देखिए, इसी बातों पर हम लोग आगे बातें को समझते हैं। 5 पॉइंट हो गई है, 6 पॉइंट देखिए यहाँ पे। देखिए, एक बात यहाँ देखेंगे हम लोग, एक जैसे मान के चलिए एक पॉइंट है और हम जानते हैं किसी बिंदु पर यदि पूछा जाए कितना डिग्री का कोण बनती है तो 360 डिग्री का कोण बनती है।
और यहाँ 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टोटल 1 डिग्री पर यदि हम देशांतर खींचेंगे या कोई लाइन खींचेंगे तो टोटल 360 डिग्री 360 होगा। तो इसलिए आज के बाद यदि कोई पूछा जाए बताइए पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर हैं, तो टोटल 360 होगा। लेकिन एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितना है और अक्षांश रेखा कितना है। चलिए, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन बन गया हमारा, पृथ्वी पर कुल देशांतर की संख्या, ये भी कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर की संख्या है, तो याद रखेंगे 360 डिग्री नहीं 360 याद रखेंगे। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है, तो 360 है देशांतर। हम चर्चा भी करेंगे कैसे, अभी याद रखेंगे। प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है, तो पृथ्वी पर कुल कितना देशांतर है, तो 360 देशांतर है। अगला पॉइंट है, देखिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए यहाँ देशांतर के बीच में, दो देशांतर की बीच की दूरी, यहाँ दो देशांतर की बीच की दूरी क्या है, क्या सब जगह बराबर है, तो नहीं है बराबर। देखिए धीरे धीरे जब हम लोग उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहे हैं, यानी यहाँ विषुवत रेखा से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, यानी नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं या साउथ पोल की ओर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे दो देशांतर की बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। तो हम कह सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा बताइए दो देशांतर की बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है। यह विषुवत रेखा, क्योंकि आपको मैंने ये बताया था, ये आपका एक प्रकार की विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, और सबसे कम दूरी जो होता है वो कहाँ होता है, तो जीरो, जो लगभग जीरो हो जाती है, कम के बराबर हो जाती है, और नॉर्थ पोल पर हो जाती है या तो साउथ पोल पर हो जाती है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, याद रखिएगा विषुवत रेखा पर। दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो या तो उत्तरी ध्रुव कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे, या तो साउथ पोल कहेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा बनता है, दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी, दो देशांतर के बीच अधिकतम दूरी किस स्थान पे होता है, मतलब दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी तो वह विषुवत रेखा पर होता है, विषुवत रेखा। और कितना होता है, तो याद रखिएगा 111.2 किलोमीटर, 111.2 यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर कमते जब नॉर्थ पोल के पास जाती है या साउथ पोल के पास जाती है तो वो जीरो हो जाती है। तो आपसे अगला प्रश्न हमसे पूछा जाए, दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो हम कहेंगे नॉर्थ पोल कहेंगे या साउथ पोल कहेंगे, है ना। लगभग वो जीरो हो जाती है, क्योंकि देख लीजिए आपके सामने है, ये हमारा एक देशांतर है, ये आपका एक देशांतर हो गया, ये दूसरा देशांतर हो गया। तो क्या लग रहा है, सबसे अधिकतम दूरी यहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके बाद देखिए धीरे धीरे कमते जा रही है, कमते जीरो हो जाएगी, कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे। तो आपसे पूछा जाए दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। और दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होता है, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर होती है। अगला पॉइंट हम लोग चलेंगे, 9वां पॉइंट। तो दो देशांतर के बीच औसत यदि दूरी पूछा जाए तो हम कहेंगे 111 किलोमीटर होती है। तो बहुत बातें आप समझ गए होंगे एक प्रकार की, फिर से समझिए। ये हमारा वास्तविक रूप से ये जो रेखा देख रहे हैं पीला वाला, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, जिसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये एक प्रकार का पूर्ण वृत्त नहीं होकर अर्धवृत्ताकार है, और दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत रेखा पर होती है, और दो देशांतर के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे होता है। ये बातें आप जान गए। इसके बाद मैंने
जिस प्रकार से मैंने बताया था आप लोगों को, ये आप बताइए जितने भी अक्षांश रेखा है सभी आपस में बराबर नहीं थी, लेकिन जितने भी देशांतर रेखा है पृथ्वी पर सभी का सभी आपस में बराबर है। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। अब हम इसको चाहते हैं थोड़ा एक्सपेंड के रूप में आप लोग को क्लियर करें, तो 1 मिनट आपका इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करते हैं। आइए, तो सभी बच्चे इसको आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। इसको नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। ये टोटल देशांतर का कंसेप्ट है, हम लोग अक्षांश ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आइए थोड़ा हम और इसको 3D के फिगर के रूप में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, आगे चलिए। अगला पॉइंट है, देखिए हम लोग इसको 3D फिगर के रूप में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जैसे हमारे पास ये मान के चलिए अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, सुनिएगा ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल पे हम जानते हैं अक्षांश रेखा जब खींचेंगे तो ये अक्षांश रेखा हो गया, ये अक्षांश है, इसी प्रकार से अक्षांश रेखा खींचा जा रहा है ऐसे, और जो कि फ्रंट है, और साउथ पोल जो है पृथ्वी के उस साइड है, मानते हैं साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से जब आप कहीं हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं साउथ पोल में जाएगा। यहाँ देखिए जितने भी है हम ये जो बना रहे हैं, ये जितने भी 1 डिग्री पे बना रहे हैं चारों बगल बनेगा इस तरह का, प्रत्येक 1 डिग्री पर ये जो बन रहा है, ये देखिए जो हम बना रहे हैं ये हमारा देशांतर रेखा है, ये टोटल का टोटल देशांतर रेखा है, ये भी टोटल जो बना रहे हैं ये सभी का सभी, गौर से सभी बच्चे देखेंगे, जो हम बना रहे हैं पृथ्वी पर टोटल का टोटल देशांतर रेखा खींच रहे हैं, ये सभी का सभी देशांतर रेखा है, यही है पृथ्वी, ये सभी का सभी देशांतर रेखा है। देखिए, अब हमको आशा करते हैं जो मैंने ब्लू वाला बनाया है, ये ब्लू वाला जो है ये है अक्षांश रेखा, ये है अक्षांश रेखा, और जो पीला वाला बनाया है ये वाला जो है पीला वाला, ये है आपका देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने भी देशांतर रेखा है वो हमारे सामने से तो दिखा रहा है, फिर ये सभी का सभी उस साइड पृथ्वी के, क्योंकि ये तो 2D फिगर है, 3D तो दिखा नहीं सकते हैं। अब आइए इसके मैप के माध्यम से देखिए, देखिए यहाँ पर है मेरे पास, मेरा ये उत्तरी ध्रुव है, तो देखिएगा आप गौर से कभी ग्लोब को देखिएगा तो बारीकी से जब देखिएगा तो यहाँ से ये लाइन खींचा गया है, ऐसा ऐसा पूरा का पूरा प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है, प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है, प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा गया है। तो यहाँ पर एक बात को समझना है, सो पृथ्वी पर अभी जस्ट आप बताए थे पूरे देशांतर रेखा जो पृथ्वी पर है वो 360 है, लेकिन वहीं पर मैंने बताया था अक्षांश की बात किया जाए पूरे पृथ्वी पर तो 181 है, लेकिन अक्षांश रेखा की बात किया जाए, दोनों मिला के पूछा जाए तो यहाँ पे 181 में से 2 घटाएंगे तो 179 होती है। क्या इतना चीज़ जान गए? और हमारा जो अक्षांश रेखा होती है और देशांतर रेखा होता है वो पृथ्वी पर ही होता है, एक दूसरे को इंटरसेप्ट भी करती है। तो आपसे पूछा जाए तो बताइए, ये देखिए जैसे मान के चलिए ये हमारा अक्षांश है, ये अक्षांश है, क्या एक अक्षांश सभी देशांतर को कट करती है? तो यस करती है, एक दूसरे को सबको कट करती है, यानी एक अक्षांश या कह सकते हैं एक अक्षांश रेखा को जितने भी देशांतर है सब कट करती है। जैसे मान के चलिए ये मेरा अक्षांश रेखा है, तो ये अक्षांश रेखा को जितने भी देशांतर रेखा है सब का सब कट कर रहा है। तो पूछा जाएगा आपसे एक अक्षांश रेखा को सभी देशांतर कितने बार कटती है? सभी मिला के तो 360 बार, और एक अक्षांश एक देशांतर को कितने बार कट करेगा? तो 1 बार कट करेगा। देखिए मान के चलिए मेरे पास एक अक्षांश है थोड़ा देर के लिए, और एक देशांतर की बात किया जा रहा है, तो एक अक्षांश एक देशांतर को कट किया, लेकिन एक अक्षांश पूछा जाए
कितने देशांतर को कट करेगा? तो 360 देशांतर को कट करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको लिखिएगा। नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1, एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा सभी देशांतर को, सभी देशांतर का मतलब 360 को कट करती है या स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। चलिए, इतना बातें आप लोगों को समझ गए होंगे। तो एक अक्षांश रेखा जो है सभी लगभग जितने भी देशांतर है सबको एक बार कट करती है। और आपसे पूछा जाए, बताइए, एक देशांतर, एक देशांतर कितने अक्षांश को कट करती है और स्पर्श करती है? तो टोटल का टोटल, जिस प्रकार से एक देशांतर, देखिए जैसे मान लीजिए एक देशांतर है, थोड़ा देखिए, एक देशांतर है जो यहाँ के जाके साउथ पोल को टच करेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नॉर्थ पोल से साउथ पोल को सबको सभी अक्षांश को टच करेगा। तो ये आपसे पूछा जाए, नोट नंबर 2, क्या पूछा जाए? एक देशांतर, एक देशांतर सभी अक्षांश, सभी अक्षांश, टोटल अक्षांश कितना है पृथ्वी पर? 181। तो जिस प्रकार से एक अक्षांश रेखा सभी देशांतर को स्पर्श करती है, कट करती है, उसी प्रकार से एक देशांतर सभी अक्षांश मतलब 181 को स्पर्श या कट करेगी या प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो ये दोनों पॉइंट आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बातों को था समझेंगे। तो आशा करते हैं आपने अक्षांश और देशांतर को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी तो आपको मैंने ग्लोब के मानचित्र से समझाने की कोशिश किया और बहुत चीज़ आप लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन कुछ बातें होंगे जो आपको 3D फिगर में, 2D फिगर में नहीं। हम लोग चाहते हैं क्या, इसको एक्सपेंड करें पूरे पृथ्वी को। तो आइए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट को देखें, आइए इस पे बात करते हैं। तो हम लोग जैसा कि बताएं, ये पृथ्वी है, गौर से समझिएगा। अब पृथ्वी पर देशांतर का हम कंसेप्ट दे रहे हैं, पृथ्वी पर देशांतर है। तो कुल कितने देशांतर है पृथ्वी पर? याद रखेंगे 360। तो हम चाहते हैं कि पृथ्वी को 360 देशांतर है, तो यहाँ पर एक मान लीजिए 0 है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 से स्टार्ट किए, ये 0 डिग्री देशांतर है, याद रखेंगे, ये इसको याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर है। ये मान के चलिए 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। देखिए पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर है? 360। तो 360 है, तो एक को मैंने 0 मान लिया, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। और हम जानते हैं इधर जाने के बाद कौन सी दिशा है? इधर जाइएगा, इधर ये 0 डिग्री देशांतर है, जो कि आपको बताना है, ये सुने भी होंगे 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है। तो आपको यहाँ पर सागर उड़ा है और यहाँ एक देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन में एक लैब है ग्रीनविच लैब। तो ये भी जानेंगे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से पास करती है, या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहाँ से पास करती है? तो इंग्लैंड के लंदन से, ग्रीनविच शहर से, लैब से, ग्रीनविच लैब से। इसलिए 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहा गया।
तो 0 डिग्री देशांतर का दो नाम याद रखेंगे। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, जो कि एक प्रकार का देशांतर रेखा है। और यहीं से पूरे दुनिया को टाइमलाइन डिसाइड किया जाता है, पूरे दुनिया का, विश्व का यहीं से समय को मापा जाता है। समय को मापा जाता है कहाँ से? पूरी दुनिया का। तो समय को मापा जाता है यही 0 डिग्री देशांतर से, या इंग्लैंड के राजधानी लंदन, और वहाँ पर एक ग्रीनविच जगह है, लैब है, और वहीं पर ये रेखा पास किया है। दोस्तों एक बात कमेंट में ये बताना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा विश्व के कितने देशों से पास किया है और कौन कौन सा देश है उसका नाम बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा, जिसे विश्व को समय को यहीं से मापा जाता है, यह विश्व के कितने देशों से पास करती है उसके बारे में बताना है आप लोग। हमारा जो 1-2 वीडियो के बाद पूरे अक्षांश और देशांतर पे आधारित मेरा एक प्रश्न आधारित रहेगा, जिसमें कम से कम बहुत सा प्रश्न का एक समूह रहेगा, उसको हम लोग एक एक करके डील भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, ये 0 डिग्री देशांतर है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और हम 0 डिग्री को यहाँ मान लिए तो इस दिशा में जाएंगे तो इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, ईस्ट, पूरब। क्या कहेंगे? पूरब कहेंगे। और हम जानते हैं आपको पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर को मेजर करते हुए प्रत्येक 1 डिग्री पर, प्रत्येक 1 डिग्री पर, मतलब ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री और ये ईस्ट हो गया। फिर दूसरा जो लाइन हम लोग खींचेंगे, ये 2 डिग्री, ये ईस्ट हो गया। ये 3 डिग्री ईस्ट हो गया। इसी तरह से 4 डिग्री ईस्ट हो गया। और करते करते यही लाइन जब भारत में आती है तो याद होगा आपको 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है? ये भारत का मानक समय रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का मतलब 0 डिग्री देशांतर, यहीं से पूरे दुनिया को टाइम को मेजर किया जाता है। लेकिन एक हमारे पास जब हम इधर की ओर चलेंगे, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, उसी तरह से हम 82.5 डिग्री ईस्ट आएंगे तो ये भी हमारे भारत के यहाँ से पास करती है। आप लोग को कमेंट करना है ये भी, तो भारत की मानक समय रेखा, एकदम सारी चीज़ को हम अगले डिटेल्स क्लास में बताएंगे, लेकिन आप लोग ये बताइए ज़रूर, जो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, यह भारत का मानक समय रेखा है। ये भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो इसका वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। और आपको ये कमेंट में ये भी बताना है, तो बताइए भारत का जो मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, वो भारत के किस स्थान से गुजरती है और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी बताना है। इसके बाद इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रत्येक 82 डिग्री, 83 डिग्री, 84 डिग्री, और लास्ट में हमारा लाइन ख़त्म हो जाएगा और उसको कहेंगे 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। इसी प्रकार से जब हम पश्चिम की ओर आएंगे, ये हमारा क्या हो गया? पश्चिम। ये पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया। इधर भी हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक 1 डिग्री पे एक रेखा खींचेंगे, प्रत्येक 1 डिग्री पे। और हम जानते हैं पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर है, तो 180 और 180 इधर भी आएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 360। इसी तरह से टोटल 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट। इसी तरह से चलते 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 लास्ट में हमारा ख़त्म होगी 180 डिग्री वेस्ट। आप गौर से सुनिएगा, इधर हो गया 180 देशांतर और इधर कितना हो गया? 180। तो 180 प्लस 180
और यहाँ पर एक 0 डिग्री देशांतर, इसको भी तो काउंट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, एक 361। क्या अभी जस्ट हम बोले हैं पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर है, लेकिन एक कहाँ से एक्स्ट्रा हो गया बताइए। तो एक बात यहाँ पर निर्णय ये लेना है, था समझना है। देखिए वास्तव में हमारा जो देशांतर रेखा है इस प्रकार से नहीं है, ये पृथ्वी पर बना हुआ है। देखिए यहाँ पर गौर से समझेंगे, यहाँ पर 1 2 3, तो हम जब इसको डिवीजन किए, जब इसको फैलाव किए, तो मेरा एक 0 डिग्री देशांतर तो है। जब ग्लोब में देखिएगा आप लोग, तो अभी एशिया की इस साइड जब आएंगे, एशिया है, इसके बाद यूरोप है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इसको 0 डिग्री देशांतर माना गया है। इसको इधर ईस्ट माना गया, इधर वेस्ट माना गया, और इधर ईस्ट 180 डिग्री, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ है, और 180 डिग्री इधर आएंगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो दोनों 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, जब दोनों को एक साथ जब मिलाइएगा तो दोनों एक ही बिंदु होगा, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा 180 नहीं, दोनों में क्या हो जाएगा, एक इधर भी और एक इधर भी है, तो इसलिए मैं से एक को घटाइएगा तो 360 हो जाएगा। फिर से समझिए, 180 इधर 180, 360 और एक 0 डिग्री देशांतर, तो कितना हो गया टोटल बताइए। टोटल हो गया 360 और एक ये होगा 361। लेकिन यहाँ हम 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ईस्ट दोनों एक ही लाइन पर कोलाइड्स कर जाता है, एक ही लाइन हो जाती है। तो हम इसको तो काउंट किए हैं, एक बार इधर और एक बार इधर, इसलिए ये दोनों पॉइंट है एक हो जाएगी। इसलिए इसमें से हम उसको दो नहीं काउंट करके एक ही काउंट करेंगे। तो इसमें से 361 में से एक घटा दीजिए तो 360 आ जाएगी। तो आशा करते हैं आप लोग ने इस पृथ्वी पर जितने भी देशांतर है उसको मैंने 180 इधर खींचा और 180 इधर खींचा। तो 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोले, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। लेकिन जब 180 डिग्री ईस्ट, याद रखेंगे, जब 180 डिग्री ईस्ट आ जाए और वेस्ट आ जाए, दोनों एक ही लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। यहाँ से समय बदलता है, यहाँ से दिन बदल जाता है, इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच में। तो एक बात ये याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ जरूरी इस बातों को याद रखेंगे। अब आइए, सब सारी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसमें आप सभी बच्चे इस बातों को याद रखेंगे। क्या है याद, देखिए हम लोग जब 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें काफ़ी काम देगा। जब भी हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, मतलब टाइम यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस हो जाएगा। इसलिए देखेंगे, सुने होंगे आप लोग, यहाँ पर हम लोग, ये लंदन है, लंदन का टाइम है, और यहाँ भारत है, ठीक है। तो बताइए लंदन के टाइम से भारत का टाइम ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। यदि यहाँ 12 बज रहा होगा रात को, तो यहाँ पर 5:30 सुबह बज रहा होगा। इससे यह निष्कर्ष निकला, जब 0 डिग्री देशांतर से आप पूरब, जितना पूरब जाएंगे, तो जितना पूरब जाएंगे वहाँ समय बढ़ेगा, और 0 डिग्री देशांतर से जितना आप इस साइड आएंगे, पश्चिम की ओर आएंगे, वहाँ समय घटेगा, समय घटेगा, मतलब टाइम को माइनस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता दिए हैं। इसको हम जब प्रैक्टिकली, जब हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे, तब ये बातें समझ में आएगी। फिर से समझिए, जब 0 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा से जब हम लोग ईस्ट की ओर, जितना ईस्ट की ओर जाएंगे वहाँ समय बढ़ेगा, और जितना हम ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर आएंगे, वेस्ट की ओर आएंगे, तो समय घटेगा। यदि मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, यहाँ आज मान के चलिए आज 29 तारीख है, तो यहाँ पर 29 तारीख है, तो इधर आपका समय घट जाएगी। यदि मान के चलिए आप, मान के चलिए अभी सुबह का 10 बज रहा है, मान लीजिए इंडिया में सुबह का 10 बज रहा है, तो यहाँ 5.5 घंटा पीछे होगा, ये लगभग यहाँ पर 4:30 बजता होगा,
AM होता होगा। और इधर और आइएगा तो यहाँ 4:30 से और पीछे आएगा, हो सकता है यहाँ 3 बजता होगा सुबह। आप यहाँ पर अमेरिका में आ जाइएगा, यहाँ अमेरिका हो रहा है इस साइड में, तो हो सकता है यहाँ पर डेट ही बदल जाए। हम ये लोग यदि 29 तारीख में है तो यहाँ पर हो सकता है 28 तारीख को, ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है हम हैं कहाँ पे। तो याद रखेंगे हमारा पृथ्वी पर देशांतर जो है एक प्रकार की पृथ्वी पर समय और तिथि को भी मानक में मापने में बहुत ही सहायक होती है। उसको हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी के क्लास में आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा भाग 2 होगा, तो उसको पुनः एक बार हम उसको समझाते हुए इस पर किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, पूरे पृथ्वी पर 360 देशांतर होती है, और ये जो मेन बिंदु होता है 0 डिग्री देशांतर, इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से जितना आप पूरब की ओर जाएंगे वहाँ समय बढ़ेगा, और जितना पश्चिम की ओर जाएंगे वहाँ समय घटेगा। इस बातों को खाली याद रखेंगे। 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर भी लिख देते हैं। इस लाइन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। तो पूछा जाएगा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा किस बिंदु को कहा जाता है या किस देशांतर को कहा जाता है? तो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। आप इतने बिंदु को यदि आप समझ गए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर सवाल देखेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको यदि देखें पूरा तरह से वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वही बात है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब फिर हम लोग आशा करेंगे नेक्स्ट क्लास में इससे भी शानदार क्लास के लिए लाएं आप लोगों के लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तब तक के लिए पुनः हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए भैया थैंक यू वेरी मच।